जैसा कि आप लोग पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि शेखर अपने माँ बाप की इकलौती संतान होता है और अपने माँ बाप के कारण वो अपने प्यार को छोड़ देता है। फिर उसे 17 साल के बाद अपने प्यार यानी शिखा की बहुत याद आती है। वह उससे मिलने के लिए तड़पने लगता है और उसे फ़ोन करता है। वह फ़ोन कोई बच्ची उठाती है। आइए देखते हैं कहानी आगे क्या कहती है। अचानक एक बच्ची के मुंह से अपना नाम सुनकर शेखर चौंक उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची से कैसे पूछे वो कौन है, जबकि वो जान रहा था सब, लेकिन मन का एक कोना उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तभी वो बच्ची फिर बोली, अंकल प्लीज आप घर आ जाइए, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बस आपको ही याद करती हैं। शिखा की बेटी कह रही थी कि मम्मी की हालत बहुत खराब है और वो उसको याद करती हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? शिखा के पति शायद ना हो या शायद तलाक दे दी हो शिखा को, लेकिन क्यों? और फिर शिखा मुझे क्यों याद करती है? शेखर के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उस बच्ची ने फिर से कहा, हेलो अंकल, आप सुन रहे हो ना? प्लीज आप घर आ जाइए, शायद मम्मी के भीतर आपसे मिलकर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए। अंकल, हम दो बहनें मम्मी के बिना अनाथ हो जाएंगी। प्लीज अंकल, बचा लो मेरी मम्मी को। फूट फूट कर रो पड़ी वो बच्ची। आंसू शेखर की आंखों में भी आ गए, जिससे दूर होकर वो हमेशा तड़पता रहा। आज उसी से मिलने की सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। शिखा बीमार थी। उसकी बेटी उससे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मम्मी को बचा ले। शिखा की बेटी से फ़ोन पर बात करने से लेकर शिखा के घर तक पहुंचने तक जैसे वो होश में नहीं था। इतनी देर बस शिखा की यादों में खोया रहा, शायद जानबूझकर, क्योंकि उसकी बीमारी का सुनकर वो आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। दरवाज़ा एक 12-13 साल की बच्ची ने खोला। जैसे ही शेखर ने अपना परिचय दिया, शेखर से लिपटकर रो पड़ी वो बच्ची। शेखर की अनिष्ट की आशंका से घबरा गया। उसने बच्ची को चुप कराकर शिखा के बारे में पूछा। बच्ची उससे आंसू पोंछते हुए उसे अंदर ले गई। सामने पलंग पर एक 5 फीट का बेहद थका, जिंदगी की जंग से हारा शरीर पड़ा था, जो सिर्फ 4 फीट का आभास दे रहा था। रंग काला पड़ चुका था, सिर के बाल काफी हद तक झड़ चुके थे। शेखर शिखा को देखते ही तड़प उठा। अब तक रुके उसके आंसू बगावत कर उठे। तभी शिखा की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। शायद उसे शेखर के आने का वहां आभास हो चुका था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें कई बार खुली, बंद हो गईं, लेकिन आखिर में शिखा आंखें खोलने में कामयाब हो गई। शेखर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब चेहरा पर चिंताओं की जगह असीम संतोष ने ले ली थी। अब तक उसकी आंखों में अपनी बेटियों के लेकर भविष्य का जो डर था, उसकी जगह शेखर को देखते ही एक सुकून था। अब खुद के मरने का कोई डर नहीं था। उसके ओंठ कांपे, फीकी मुस्कुराहट आई। उसके ओंठों पर बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो ओंठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करने पर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, शेखर। शेखर ने आगे बढ़कर शिखा को बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आकर शिखा उससे एक छोटी बच्ची की तरह चिपक गई। शिखा की दोनों बेटियां रो रही थी। शिखा और शेखर की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में शेखर को वहां शिखा की 2 बेटियां होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से शिखा को लिटा दिया। तभी शिखा की बड़ी बेटी ने शिखा की रिपोर्ट शेखर की तरफ बढ़ा दी। रिपोर्ट को देख रहा था, जिसे खोलकर अंदर से देखने की हिम्मत फिलहाल उसमें नहीं थी। वो शिखा को देखकर जो समझ रहा था, उसकी रिपोर्ट देखकर हकीकत का सामना कैसे कर सकता था। अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी
उसके आगे 3 जिंदगी जो उस पर आस लगाए थी। ऐसे में उसे संभालना ही था खुद को। शेखर ने कांपते हुए हाथ से रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसको खोलकर देखने में उसे काफी समय लगा। इस बीच वहां ऐसा सन्नाटा छाया था जिसका शोर वो चारों अपने भीतर सुन रहे थे। रिपोर्ट देखते ही शेखर की आशंका सही हो गई। शिखा को वास्तव में कैंसर ही था, ब्रेस्ट कैंसर। एक ब्रेस्ट हटाया जा चुका था। सरकारी अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद होने वाली कीमोथेरेपी कष्टकारी थी। हालांकि सरकारी अस्पताल में शिखा का इलाज चल रहा था, लेकिन काफ़ी समय से वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी, तो बाकी की कीमोथेरेपी नहीं हो पा रही थी। बेटियां कैसे मैनेज करती, सब बच्चियां ही तो थी वो। लेकिन शेखर के आने से दोनों बच्चियों की आंखों में एक आशा की किरण नजर आ रही थी। शेखर ने कुछ फ़ोन किया और शिखा को गोद में उठाया और दोनों बच्चियों को लेकर पहले तो सरकारी अस्पताल में शिखा के डॉक्टर से मिला। उसने ट्रीटमेंट की फाइल लेकर शहर के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में शिखा को एडमिट करा दिया। इस सब के लिए उसको पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा, जो उसके लिए मामूली बात थी। बिना पैसे के तो ना वो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ट्रीटमेंट की फाइल देता और ना ही इतने बड़े कैंसर अस्पताल में इतनी जल्दी शिखा को एडमिट कराया जा सकता। इतना करते करते वो पूरी तरह थक चुका था। शिखा की आईसीयू में थी और दोनों बच्चियों को कुछ खिलाने पिलाने ले गया था शेखर। लेकिन पूरे समय शेखर के दिमाग में बस एक ही बात का सवाल कौंध रहा था, आखिर शिखा के पति कहाँ हैं। तीनों आईसीयू के बाहर रिसेप्शन में आकर बैठ गए। ऐसी चल रही थी। शिखा की छोटी बेटी शेखर की गोद में सिर रखकर सो गई थी। शेखर की गोद में आकर एक सुकून था उसके चेहरे पर। शेखर के दिमाग में बस एक ही बात उथल पुथल मचाए हुए थी। आखिर उसने शिखा की बड़ी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं हैं वो। मतलब? अंकल हम दोनों अनाथ हैं। मम्मी ने अनाथालय से हमें गोद लिया है। क्या? शेखर की आवाज़ में एक आश्चर्य मिश्रित खुशी थी, लेकिन तभी उसके मन के कोने से कुछ सवाल उठे कि शिखा के पति कहाँ हैं? उसने बच्चियों को गोद क्यों लिया? इस सवाल के जवाब तो शिखा ही से मिल सकते हैं। शिखा की कीमोथेरेपी उसी दिन की गई। 2 दिन बाद शिखा कुछ बोलने के लायक हुई। शरीर पहले ही खोखला हो चुका था, लेकिन अब शेखर को देखने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा जाग गई थी। शेखर प्यार था उसका, और आज उसका प्यार शेखर उसके पास था, तो वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी। शेखर शिखा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को बस एकटक देख रहे थे। दोनों एक लब खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों से बह रहे आंसू एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगले दिन शिखा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। 20 दिन बाद फिर आना था चेकअप के लिए। शेखर शिखा और दोनों बच्चियों को पहाड़ी वाले घर ले आया, जहां से बादलों के पार की दुनिया दिख रही थी। शिखा को दोनों बच्चियों को ऐसी ही दुनिया दिखानी थी। हालांकि जब उसने ये घर बनवाया था, तब सोचा था कि कभी वो शिखा को यहाँ ला पाएगा, लेकिन घर की डिजाइन फाइनल करते समय उसके अंतर्मन में शिखा जरूर थी। 2-3 दिन बाद शेखर ने शिखा की दोनों बेटियों को बोर्डिंग में डाल दिया। वो यहाँ शिखा के साथ अकेला रहना चाहता था और वो जी जान से शिखा की सेवा में जुट गया। लेकिन उसके ज़हन में शिखा के पति को लेकर जो सवाल थे, वो अभी भी जवाब के इंतजार में थे। 1-2 कीमोथेरेपी और हुई शिखा की। अब उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा था। एक तो शेखर ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, दूसरी
सबसे बड़ी बात, शिखा के मन में अब जीने की इच्छा जाग उठी थी। आज शेखर ने शिखा को नहला धुलाकर बालकनी में झूले पर बैठा दिया और खुद बगल में बैठ गया। शिखा की नज़रें सामने वाली पहाड़ी बादलों पर थी। वो एकटक सामने देख रही थी। तभी शेखर बोला, शिखा तुम्हारे पति। इतना कहकर शेखर चुप हो गया। शिखा ने पलटकर उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने शादी नहीं की शेखर। क्या? लेकिन क्यों? शेखर, शादी एक स्थूल चीज है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे पास 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी, तो मैं और कोई जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी? शेखर, तुम ना आते तो पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होता। शिखा, एक बात पूछूं? शेखर, पूछो। मैं भी तुमको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बीते 17 साल की बहुत सी बातें। तुमने इन बच्चियों को गोद क्यों लिया, जबकि तुम खुद भी एक अनाथालय में रहती थी? शिखा एकटक सामने बादलों को देख रही थी, जो बरसने को तैयार थे। जैसे अतीत को याद करते ही उसके आंसू आंखों का साथ छोड़ने को तैयार हो गए थे और वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शेखर, तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई थी। बिना बताए तुम चले गए थे। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बहुत इंतज़ार किया मैंने, लेकिन तुम कभी नहीं आए। मैं समझ गई थी कि मेरी और तुम्हारी किस्मत अलग हो चुकी है। बस इसको अपनी नियति मान लिया था और मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली थी। एक दिन रिया अनाथालय आई। कुछ दिन पहले पैदा हुई थी। बच्ची को कोई इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वो एक लड़की थी। अनाथालय में हम सब मिलकर उसको पाल रहे थे। फिर 1 साल बाद एक और बच्ची आई, जिया। दोनों बच्चियां हमारे लिए खिलौना सी थीं। शिखा ने एक गहरी सांस ली। बहुत थके सवाल से वो आगे बोली, शेखर, एक दिन मैंने सुना रिया और जिया आपस में बात कर रही थी कि बादलों के पार क्या है। उनको ये देखना था। मुझे अपना बचपन याद आ गया और फिर याद आ गए तुम, जिसने अपनी शिखा से वादा किया था कि वो एक दिन उसको बादलों के पार की दुनिया दिखाएगा। एक पल में शिखा फिर रुकी। उसने अपनी तेज हो रही सांसों को नियंत्रित किया, फिर आगे बोली, शेखर, रिया और जिया की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उनको बादलों के पार की दुनिया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और शिखा बने, एक अनाथ और बेसहारा। शेखर की नज़रें झुक गई। उसको आत्मग्लानि हो रही थी। मैं नौकरी करती ही थी तो दोनों को अनाथालय से गोद लेकर एक किराए के घर में रहने लगी। मैं रिया और जिया के माथे से चिपका गरीब और अनाथ का लेबल हटाना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर मेरी उम्मीदों का फैसला मेरी किस्मत को करना था। और देखो, मुझे कैंसर हो गया। मैं मरना नहीं चाहती थी। शायद इसीलिए ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेज दिया। अब मुझे अपनी बेटियों की ना तो चिंता है और ना मर जाने का दुख। शेखर, शिखा के अंतिम शब्द सुनकर तड़प उठा। उसने शिखा के मुंह पर हाथ रख दिया। वो शिखा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज शिखा, ऐसा ना बोलो। मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारी किस्मत भी। शिखा कस कर शेखर से चिपक गई। उसने आंखें बंद कर ली, जहां से 2 बूंदें निकलकर शेखर के सीने में समा गई। 2 बूंदें शेखर की आंखों से गिरी, लेकिन दोनों की आंखों से गिरते हुए आंसू खुशी के थे। आपको अगर हमारी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें।